दोस्तों, मैं मैनपाल लिम्बा एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने देखते हैं XAU USD गोल्ड का हाल। तो दोस्तों, कल आपको मैंने बताया था अभी ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है और यहाँ से ये इसकी सपोर्ट लेके गोल्ड बाय जाएगा। तो वैसे ही देखिए, सेम उसी तरीके से इसी जोन पे गोल्ड आया, इसकी सपोर्ट ली और ऊपर बाय की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं D1 में, देखते हैं गोल्ड के सूरत हाल। सबसे पहले हम ये D1 में गए और ये इसकी रेजिडेंस आज की, और ये स्पॉट प्रीवियस डे की कैंडल पे अपने लगाई। अब चलते हैं H4 के अंदर। हाँ जी, तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया भी इसे आप बाय करने की कोशिश करें, सेल में आप ना बैठे। ठीक है, तो गोल्ड गोल्ड आया डाउन और अपने बाई की जोन की सपोर्ट लेके अब सरासर बाई की तरफ ऊपर मूव कर रहा है। अब ये जो यहाँ पे बिग वेल्स थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे टेक प्रॉफिट बुक किया। बुक करने के कारण गोल्ड कल नीचे आया और इसी सपोर्ट से वापस यहाँ से ऑर्डर लगे बाई के, और यहाँ से अब सरासर बाई उठा कोट। ठीक है दोस्तों, और अब इसके आज का जो इसके लेवल है वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, आज के जो गोल्ड ने बनाया है ये डायग्राम, जिसके अंदर ये देखिए फिर आज इसने ये यहाँ पर बुलिश बना दी है। ये इनिशियल बाय, ये बाय का जोन इसने क्रिएट कर दिया है और ये कैंडल अभी अभी क्लोज हुई है इसके ऊपर H4 की। ठीक है, तो ये बाय का जोन बना दिया है, यहाँ से फिर इसकी सपोर्ट लेकर ये बाय जाएगा। अब दोस्तों, ये यहाँ पर और ज्यादा बुलिश होगा। जिस हिसाब से इसने डायग्राम बनाया है, ये बुलिश के सिग्नल दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इसके पीछे एक बुलिश इनिशियल बाय बनाई। ठीक है, उसे एक ही कलर के कैंडल को, इस जोन को पहले ब्रेक किया, फिर उसी ग्रीन कैंडल से इसने जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये हमारी हिडन इनफिकल बाय बन के तैयार होगी। ये हिडन अब बाय का जोन है, बाय को अंदर से हिडन भी सपोर्ट कर रहा है। डबल कंफर्मेशन होगी इस जोन में बाय की। तो ये देख लो, खुद मार्केट कह रही है भी अब ये मार्केट बाय की तरफ ही निकलेगा। गोल्ड यहाँ तक ये इसकी सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। H1 के अंदर देखते हैं। तो कल मैंने अपने सभी को ग्रुप में मैसेज करके कह दिया था भी ये यहाँ पर गोल्ड ने H1 के अंदर इवनिंग स्टार बना दिया है। तो जिन दोस्तों की रनिंग में यहाँ पे ट्रेड चल रही थी, उनका प्रॉफिट कल यहाँ मैंने बुक करवाया। भी यहाँ अपना प्रॉफिट जो भी है, यहाँ से जो बाई चल रही है उसका प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लो, क्योंकि उसने गोल्ड ने इवनिंग स्टार बना दिया है। चलो ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, फिर उसके बाद गोल्ड ने यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बनाया। ठीक है, अब इस मॉर्निंग स्टार को बनाने के बाद गोल्ड यहाँ से बाई की तरफ निकल रहा है। अब ये लास्ट स्पॉट इसकी इवनिंग स्टार की है। अब इसने जो क्लोजिंग दी है H4 के कैंडल ने, अब इस मॉर्निंग स्टार का जो ये रेजिडेंस था D1 का, इसके ऊपर नहीं दी अभी तक। जो क्लोजिंग है, इसको सस्पेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अगर वीक बेल हैं जो भी हैं, अपना यहाँ पर टेक प्रॉफिट बुक करते हैं, तो गोल्ड सरासर यहाँ से एक बार इसकी सपोर्ट लेने के लिए इस मॉर्निंग स्टार तक नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर वो अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं, और उसके बाद अगर नीचे आने के बाद यहाँ से बड़े निकलना इसने बुलिश ही है। इसके बाद उनके बड़े जो ऑर्डर है वो यहाँ से लगे, या यहाँ से लगे, या यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसने बुलिश ही जाना है ऊपर। और इस तरीके से अभी तक जिन लोगों को मनी मैनेजमेंट का नहीं पता है, तो वो अपना ऑर्डर जो भी इसमें जो एंट्री है वो अपने हिसाब से लें। ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ पर जो भी बिग बेल है वो अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं। ठीक है, वो वेट करेंगे गोल्ड का नीचे आने का, उसके बाद वो वापस ट्रेक प्रॉफिट लगाकर इसे ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से अब चलते हैं, देखते हैं दोस्तों BTC के क्या हाल है। ये लो, BTC मैंने आपको सेल बताया था, काफी लंबा सेल आया। उसके बाद ये वापस इस D1 के
ये डिमांड के जोन की रिस्पेक्ट करने ऊपर आया है, और यहाँ से अब इसकी रिस्पेक्ट करके ये सप्लाई के जोन से अब यहाँ से ये नीचे जा सकता है। ठीक है, अब ये जो इनफिकल सेल थी और नीचे इनफिकल बाय जो मैंने आपको बताया, अभी यहाँ तक इसकी सपोर्ट लेने नीचे आ सकता है और एक बार दोबारा ऊपर उठ सकता है। अब ये एक रेंज के अंदर है, ऊपर से इनफिकल सेल की इसको रेजिडेंस है और नीचे से इनफिकल बाय की सपोर्ट है। तो ये इस समय बीच में है। ठीक है, ये पूरा रेंज में चल रहा है, और जिस साइड रेंज को ब्रेक करेगा, चाहे ये रेंज को इस साइड ब्रेक करे या फिर इस रेंज को इस साइड ब्रेक करे, अब इस रेंज से जिस साइड ये ब्रेक निकलेगा उस साइड ये लंबा चलेगा। वेट करें एक बार इसको इस रेंज से निकलने में। इंडियन गोल्ड की जान देखते हैं। ये लो जी, ये लो। तो इंडियन गोल्ड ने मैंने आपको बताया था कि इसको बाय करें, ये 86,000 से ऊपर निकलेगा। तो कल गोल्ड ने 86,000 से ये 86,596 का सबसे स्ट्रॉन्ग, आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग हाई लगाया। हाई लगाने के बाद अब इसने D1 का ये रेजिडेंस लाइन लगा लेते हैं इस पे। ये कल के प्रीवियस डे की कैंडल है, उसकी ये रेजिडेंस सपोर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये रेजिडेंस और सपोर्ट के अंदर है। अब अगर इस रेजिडेंस को ये ब्रेक करता है, ठीक है, इस रेजिडेंस के ऊपर ये H4 की कैंडल क्लोज कराने में अगर गोल्ड कामयाब हो जाता है तो ये ऊपर 87-88 हजार की तरफ निकलेगा। अगर ये इसकी सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आता है तो ये नीचे वापस 85,000 तक आ सकता है। 85,870 या 85,500 यहाँ तक आ सकता है। अगर ये ऊपर निकलता है तो ये आज 86-87 हजार तक ये जा सकता है। अब ये एक, अब यहाँ पर अगर बड़े लोग प्रॉफिट अपना बुक करेंगे तो ये नीचे आ सकता है, लेकिन अगर और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होती है तो ये ऊपर बाई साइड की तरफ निकलेगा। तो दोस्तों ये थे गोल्ड के सूरत हाल, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको हर दिन इसकी अपडेट जानकारी देता रहूंगा। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे ये जो वीडियो है ये आपके नॉलेज के लिए है, इसे फाइनेंशियली तौर पे आप यूज ना करें। ठीक है, और इसी तरह अब आगे से हम यूएस ऑयल है और जो ये सिल्वर है उसके पेयर का भी एनालिसिस किया करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको हर रोज इसकी जो भी अपडेट होगी वो आपको मैं देता रहूंगा। और कुछ दोस्तों ने कहा करेंसी पेयर पे भी आप इसका एनालिसिस बताएं। तो अब जो मंडे आएगा उससे हमें इसका करेंसी पेयर का भी एनालिसिस करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडियन डॉलर, जो भी जितनी भी देश की सबसे टॉप करेंसी है उनका एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको रोज का अपडेट बताएंगे। ओके, चलते हैं फिर, मिलेंगे कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।